ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 6 तारीख की मुरली है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप को देखो, मैं फूल बना हूँ। देह अहंकार में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। बाप आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। बाबा ने कहा, अपनी चेकिंग करो। क्या चेकिंग करेंगे कि मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, और अगर कमी है तो उसको निकालूं, क्योंकि बाबा तो मुझे फूल बना रहे हैं। ठीक है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, किस निश्चय के आधार पर बाप से अटूट प्यार रह सकता है। बाबा ने कहा, कौन सा निश्चय रहेगा जो अटूट प्यार रहे? तो आंसर है, पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो बाप से प्यार रहेगा। बाबा ने कहा, मेरा प्यार चाहिए ना, भगवान से प्यार लेना है ना, तो अपने आप को क्या महसूस करें कि हम उसके बच्चे हैं, हम आत्मा हैं, तभी तो मिलेगा ना उसका प्यार, क्योंकि वो आत्माओं का पिता है। बाबा ने कहा, तो क्या करो, क्या निश्चय करो कि हम कौन है, हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा, ये भी अटूट निश्चय हो, ये अटूट निश्चय चाहिए कि निराकार बाप इस भागीरथ पर विराजमान है, यानी ब्रह्मा पर। वह हमें इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। ये निश्चय टूटता है तो प्यार कम हो जाता है। बाबा ने कहा, ये निश्चय टूट जाता है कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, इनके द्वारा पढ़ा रहा है, तो ही क्या हो जाता है, निश्चय कम हो जाता है। ओम शांति। कांटों से फूल बनाने वाले भगवानुवाच अथवा बागवान भगवानुवाच, यानी कि कहने का मतलब ये होता है भगवानुवाच यानी भगवान बोले। शिव बाबा ने कहा, शिव भगवानुवाच, बच्चे जानते हैं कि हम यहाँ कांटे से फूल बनने के लिए आए हैं। हर एक समझते हैं पहले हम कांटे थे, अब क्या बन रहे हैं, फूल बन रहे हैं। सबको लगता है ना हम पहले कैसे थे, अब बाबा की वजह से फूल बन गए। बाप की महिमा तो बहुत करते हैं। पतित पावन आओ, वह खिवैया है, बागवान है, पाप कटेश्वर है। बाबा ने कहा, शिव बाबा क्या है, पाप कटेश्वर है। बहुत ही नाम, बाबा ने कहा बहुत ही नाम कहते हैं, परंतु चित्र सब एक जगह, चित्र सब जगह एक ही है। बाबा ने कहा, मेरे नाम तो बहुत रख दिए, चित्र तो एक जैसी है। उनकी महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। अभी तुम जानते हो ना, हम उस एक बाप के पास बैठे हैं। किसके पास बैठे? शिव बाबा के। कांटे रूपी मनुष्य से अभी हम क्या बन रहे हैं, फूल रूपी देवता बनने आए हैं। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब हर एक को अपनी दिल में देखना है, हमारे में दैवी गुण है, मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आगे तो देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को कांटे समझते थे। हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बाबा ने कहा, पहले तो खुद को कांटा समझते थे, अपनी बुराई करते थे। अब समझ में आता ना, बाबा ने कांटे निकाल दिए हमारे। कौन से कांटे? विकारों के। क्योंकि 5 विकार हैं। देह अभिमान भी बहुत कड़ा अभिमान है। अपने को आत्मा समझो तो बाप के साथ भी प्यार रहे। अभी तुम जानते हो ना, निराकार बाप इस रथ पर विराजमान है। ये निश्चय करते करते भी फिर निश्चय टूट पड़ता है। बाबा ने कहा, निश्चय तो करते बहुत हो, फिर लेकिन क्या हो जाता है, निश्चय टूट पड़ता है। तुम कहते भी हो ना, हम आए हैं शिव बाबा के पास। जो भी इस भागीरथ प्रजापिता ब्रह्मा के तन में है, हम सभी आत्माओं का बाप एक है। वह इस रथ में विराजमान है। ये बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। बाबा ने कहा, ये निश्चय पक्का हो कि भगवान पढ़ा रहा है। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है जो वो ये कह दे, चाहे वो कितना ही बड़ा पुजारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा महात्मा क्यों ना हो, पंडित क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, कोई नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और बस तुम मुझे ही याद करो। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो कोई ये कह दे कि तुम जो है ना पवित्र बनो, नहीं तो क्या होगा, विकर्म नहीं नष्ट होंगे। तो समझ रहे ना कौन कह रहा है, कौन कह रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं। ठीक है। तो बाबा ने कहा कि तुम कहते हो ना, तो बाबा बोले कि बच्चे, हम सभी आत्माओं का एक बाबा ही है, शिव बाबा। वह इस रथ में विराजमान है। ये भी बिल्कुल पक्का निश्चय चाहिए। इसमें ही माया संशय में लाती है। बाबा ने कहा, ये निश्चय होना चाहिए कि कौन पढ़ा रहा है जी, भगवान पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ी पढ़ा रही हूँ आपको, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं आपको। मैं तो खुद पढ़ रही हूँ। ठीक है, हमें तो खुद बाबा सिखा रहा है, रोज रोज सुधार रहा है। तो बाबा यही कह रहे हैं। बाबा ने कहा, कन्या पति के साथ शादी करती है, समझती है उनसे बहुत सुख मिलना है, परंतु सुख क्या मिलता है, फट से जाकर अपवित्र बनती है।
कुमारी है तो माँ बाप आदि सब माथा टेकते हैं क्योंकि पवित्र है। अपवित्र बनी और सबके आगे माथा टेकना शुरू कर देती है। इस बात का मतलब बाबा हमें ये समझा रहे हैं कि देखो, तुम जब पवित्र थे तो तुम्हें दुनिया पूजती थी, अब तुम्हारी क्या है, ताकत खत्म हो गई, तो फिर अब तुम दुनिया को पूजने शुरू कर दिए। ठीक है ना, वो बात समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अपवित्र बनी तो फिर सब माथा टेकती है सबके आगे। आज सब उनको माथा टेकते, कल खुद माथा टेकने लगती है। अब तुम बच्चे संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो, कल कहाँ होंगे? आज यह घर घाट क्या है, कितना गंध लगा हुआ है, इसको कहा ही जाता है वैशाल्य। सब विष से पैदा होते हैं। तुम ही शिवालय में थे। बाबा ने कहा तुम शिवालय में थे, आज से 5000 वर्ष पहले बहुत सुखी थे, दुख का नाम निशान नहीं था, अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले तुम कैसे थे, सुखी थे। अब बहुत सारे लोगों को ये भी तकलीफ है कि 5000 वर्ष ही क्यों, तो इसलिए बाबा की बातों को समझना चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आपके ऊपर थोपी जा रही है बात, थोड़ी बुद्धि का यूज करें, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बाबा वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा तो 5000 वर्ष की बात है, दुख का नाम निशान नहीं था, अब फिर ऐसा बनने के लिए आए हो। मनुष्य को शिवालय का पता ही नहीं, स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा ने स्वर्ग की स्थापना की है। अभी तो सभी कहते हैं परंतु पूछो फादर कहाँ है। बाबा ने कहा अभी तो सब कहते भी हैं, तो पूछो उनसे, पिता कहते हो तो कहाँ है वो, तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। कुत्ते बिल्ली कच्छ मच्छ सब में कह देते हैं, तो कितना फर्क है। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम थे, फिर 84 जन्म भोग कर तुम क्या बन गए। बाबा ने कहा तुम कितने उत्तम थे, जन्म लेते लेते कैसे बन गए, नरकवासी बने हो ना, इसीलिए सब गाते हैं हे पतित पावन आओ, अभी आकर के पावन बनाते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करेंगे ना तो तुम्हारे में ताकत भरेगी। कहते हैं ये अंतिम जन्म, विष पीना छोड़ दो। यानी कि बाबा ने कहा इन विकारों से निकलो, अब बहुत हुआ, अब तो बस करो, अभी तक तो गंद में पड़े ही थे, थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा भगवान भीख मांगता है आपके जीवन की कि आप अपने जीवन को पवित्र रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें। क्योंकि आप साफ सुथरे रहेंगे, मन साफ सुथरा रहेगा तो भगवान को मदद मिलेगी, क्योंकि वो साफ सुथरी दुनिया लाने वाला है। इसलिए कह रहे हैं, फिर भी समझते नहीं है। सभी आत्माओं का बाप अब कहते हैं पवित्र बनो। सब कहते भी हैं बाबा पहले आत्मा को, सब कहते भी हैं बाबा पहले आत्मा को, वह बाबा याद आता है, फिर यह बाबा। अब कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ब्रह्मा को याद करें शिव बाबा को याद करें, तो निराकार में वह बाबा, साकार में फिर यह बाबा। यानी कि आपको ज्योति बिंदु को याद करना है, उस प्रकाश को याद करना है। और रही बात ब्रह्मा बाबा की, ब्रह्मा बाबा को आपको कब याद करना है, जब आप अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए किसी समस्या में पड़ जाते हैं या कोई परेशानी हो रही है आपको, तो आप ये सोचो कि ब्रह्मा बाबा भी तो घर गृहस्थ में रहते थे, वो कैसे करते होंगे इस काम को। तो जब आपके दिमाग में ये बात आएगी ना, तो आप उस काम को जिसमें आप परेशान हो रहे हैं आप सहज कर लोगे। जैसे हम किसी इंसान से पूछते हैं ना भाई तुम कैसे करते हो, तो यहाँ पे ब्रह्मा बाबा को आप क्या करें, फॉलो करें। ठीक है, यही बात समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आप इस चीज को समझो, निराकार में शिव बाबा है, सुप्रीम आत्मा इन पतित आत्माओं को बैठ समझाती है। तुम भी पहले पवित्र थे, शिव बाबा समझा रहे हैं, बाप के साथ में रहते थे, फिर तुम यहाँ आई हो पाठ बजाने। इस चक्र को अच्छी रीति समझ लो। अभी हम सतयुग में नई दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हारी आश भी है ना कि हम स्वर्ग में जाएं। तुम कहते भी थे कि कृष्ण जैसा बच्चा मिले, अभी मैं आया हूँ तुमको ऐसा बनाने। बाबा ने कहा तुमने कहा भी बहुत, अब मैं आया हूँ, ऐसा बनाने आया हूँ ना तुम्हें, तो अब बनो तो सही, सुनो तो सही मेरी। वहां बच्चे होते हैं कृष्ण जैसे, सतो प्रधान फूल। अभी तुम कृष्णपुरी में चलते हो, आप तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। अपने से पूछना है, क्या पूछेंगे, हम फूल बना हूं। बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो कि क्या मैं फूल हूँ। फूल कौन सा, गुलाब का हूँ, सूरजमुखी का हूँ, अक का हूँ, कौन सा फूल हूँ। और सबको कौन सा फूल पसंद आता है, गुलाब का तो सभी को आता है ना, खुशबूदार। तो कहने का मतलब ये है कि आप में कितने दिव्य गुण भरे हैं, चेक करो, देखो। ठीक है, तो बाबा ये कह रहे
कहा देहाभिमान में आकर कांटा तो नहीं बनता हूँ। मनुष्य अपने को आत्मा समझने के बदले क्या समझ लेते हैं? देह, शरीर। मैं शरीर हूँ। आत्मा को भूलने से बाप का वर्षा कैसे मिलेगा? बेहद के बाप से वर्षा तो सभी को मिलता है, एक भी नहीं रहता जिसको वर्षा न मिले। बाप ही आके सबको पावन बनाते हैं, निर्वाण धाम में ले जाते हैं। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, ब्रह्म में लीन हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। तुम जानते हो ना हम किसके पास आए हैं? ये कोई मनुष्य का सत्संग नहीं है। देखिए यहाँ पर कोई सत्संग नहीं चल रहा है ऐसा कि कोई बैठ के आपको प्रवचन सुना रहा हो। बाबा ने कहा आत्माएं परमात्मा से अलग हुई, ठीक है, अब उनका संग मिला है तो बाबा का संग करो। आत्माएं है ना हम, तो हम उसका संग करें, यानी उसको याद करते रहें, बस तो वही सत्संग है। बाबा ने कहा सच्चा सच्चा ये सत्य का संग 5000 वर्ष में एक ही बार होता है। सत्युग त्रेता में ये सत्संग नहीं होता। भक्ति मार्ग में तो ढेर के ढेर सत्संग है। और वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी तुम उनके संग में बैठे हो, ये भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। क्या है गॉडली स्टूडेंट? भगवान पढ़ा रहे, कितने भाग्यशाली हैं आप। भगवान हमको पढ़ा रहे तो अहो सौभाग्य। हमारा बाबा यहाँ है। कौन? शिव बाबा। वह बाप टीचर गुरु भी बनते हैं, तीनों ही भी पार्ट बजा रहे हैं, बच्चों को अपना बनाते हैं। बाबा कहते हैं याद करो, तो याद से क्या होगा? पाप कटेंगे। बाप को याद करने से ही पाप कटेंगे। तुमको लाइट का ताज मिलेगा, यानी पवित्रता का। ये भी एक निशानी है। बाकी ऐसे नहीं कि लाइट देखने में आती है, ये पवित्रता की निशानी है। ये नॉलेज और कोई को मिल ना सके, देने वाला तो एक ही है, उनमें फुल नॉलेज है। वह कह रहे हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। यह उल्टा झाड़ है, ये कल्प वृक्ष है। पहले दैवी फूलों का झाड़ था, अभी कांटों का जंगल बन गया, क्योंकि 5 विकार आ गए। पहला मुख्य है देह अभिमान। वहां देह अभिमान नहीं रहता, इतना समझते हैं ना हम आत्मा है। बाकी परमात्मा बाप को नहीं जानते, हम आत्मा है बस, दूसरा कोई नॉलेज नहीं। बाबा ने कहा आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि हम कौन है? हम भगवान के बच्चे, यानी हम भगवान के बच्चे कौन? आत्मा है, ठीक है ना। देह का भान नहीं रहता, ठीक है। कहाँ? स्वर्ग में। बाबा ने कहा दूसरी कोई नॉलेज नहीं है, सर्प का मिसाल है। अभी तुम्हें समझाया जाता है ना, सर्प का मिसाल से मतलब ये है जैसे सांप क्या करता है, एक खाल छोड़ दूसरी खाल ले लेता है। अभी तुम्हें समझाया जाता है कि जन्म जन्मांतर की पुरानी सड़ी हुई खाल ये है शरीर, जो अभी तुमको छोड़नी है। अभी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर छूट जाएगा। आत्मा, बाबा ने कहा कि आत्माएं सब भागेंगी। कहाँ भागेंगी? बाबा के पास। ये ज्ञान तुमको अभी है कि नाटक पूरा होता है, अभी तुमको बाबा के पास जाना है। इसीलिए घर को याद करना है, परम धाम को याद करो बार बार। परम धाम को देखो, ज्योति बिंदु शिव बाबा पे देखो कैसे दिख रहा है, बाबा चमक रहा है। वो प्रकाश को देखो, कुछ सेकंड्स के लिए देख लो फटाफट से, एकदम प्रकाश का गोला आपके सामने आ गया है, एकदम बिल्कुल प्रकाश भर गया आपके कमरे में। आप बैठे हैं ना, पूरे आपके घर के चारों तरफ बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है, लाल रंग का प्रकाश है। बस ऐसे याद करो, ठीक है। इस देह को छोड़ देना है, शरीर खत्म होगा। बाबा ने कहा पावन बनेंगे ना तो शरीर छूट जाएगा, तो दुनिया खत्म हुई, फिर नए घर में जाएंगे तो नया संबंध होगा। वे फिर भी पुनर्जन्म यहाँ ही लेते हैं। तुमको तो पुनर्जन्म लेना है फूलों की दुनिया में, यानी कहा सतयुग में। बाबा ने कहा देवताओं को पवित्र कहा जाता है। तुम जानते हो ना, हम ही फूल थे फिर कांटे बने। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। ये है खेलपाल। मीरा ध्यान में खेलती थी, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं, यहाँ की यहाँ ही होगी। बाबा ने कहा यहाँ ही कहाँ होगी, यानी वो आत्मा ही तो थी। इतनी कि मतलब इतना प्यार था श्री कृष्ण से, उनको ज्ञान नहीं था। मीरा कोई वैकुंठ में गई नहीं है, लोग समझते हैं ना। तो यहाँ की यही है, इस ब्राह्मण कुल की होंगी तो यही ज्ञान लेती होंगी। बाबा ने कहा यही की आत्मा है। वो तो कोई आत्मा है ना जिसने बहुत प्यार किया श्री कृष्ण से, डांस किया तो बस वैकुंठ चली गई, यानी कि ज्ञान का डांस।
ऐसे तो बहुत डांस करते हैं, ध्यान में जाके जाके देखते थे, फिर आकर विकारी बने। गाया जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकना चूर। यानी जब भगवान को याद करते हैं ना तो बड़ा ही सुकून मिलता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। बाप भीति देते हैं, तुम वैकुंठ के मालिक बन जाते हो। ज्ञान योग सीखेंगे तो बाप को छोड़ा गए गटर में विकारों में। आश्चर्यवत बाबा का बनंती सुनंती सुनावंती फिर भागंती हो पड़ते हैं। ठीक है, कई तो ऐसे ज्ञान में चलते हैं फिर भाग जाते हैं। तो अहो माया कितनी भारी चोट लग जाती है। अभी बाप की श्रीमत पर तुम देवता बनते हो। आत्मा और शरीर दोनों ही श्रेष्ठ चाहिए। देवताओं का जन्म विकार से नहीं होता, वह है निर्विकारी दुनिया। वहां 5 विकार होते नहीं। शिव बाबा ने स्वर्ग बनाया था, अभी तो नर्क है। अभी तुम फिर स्वर्गवासी बनने के लिए आए हो। जैसे लोग कहते हैं ना, भगवान तुमने क्या किया, इतनी खराब दुनिया क्यों बनाई, ये वो भगवान कहते रहते हैं। तो भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सब तो मनुष्य ने किया। ठीक है, उसने तो अच्छी दुनिया बनाई थी, पर हमने उसकी दुनिया को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। ठीक है ना। अगर आज से 20 साल 40 साल पहले भी देखें तो काफी लोग सुखी थे, इतना कुछ नहीं था। धीरे धीरे और गिरावट आनी है। अब क्या कह रहे हैं, ये चक्र गिरता रहेगा, ये बना बनाया ड्रामा है, इनसे कोई छूट नहीं सकता। जो कुछ देखते हो ना, मच्छर उड़ा कल बाद भी उड़ेगा। बाबा ने कहा इसमें समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। क्या समझने में, ये जो ज्ञान है, ये शूटिंग होती रहती है, जैसे फिल्म की शूटिंग करते हैं ना, यहाँ भी शूटिंग चल रही है। ये देख रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है ये सब। बस बाबा को याद करो घर में बैठ के। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ परम धाम से आए हो पाठ बजाने के लिए। पाठ पूरा होगा, नमस्ते फिर सबको कर देंगे। अब इस पढ़ाई में कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई अभी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ते पढ़ते पुराने से भी तीखे हो जाते हैं। ज्ञान सागर पढ़ा रहा है, यहाँ कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा, भगवान पढ़ा रहा है। बाप का बना विश्व का वर्षा तुम्हारा है। बाबा ने कहा हाँ, तुम्हारी आत्मा जो पति थे ना, उनको पावन जरूर बनाना है। उसके लिए तो ये सहज तरीका है, बेहद के बाप को याद करते रहो तो तुम ये बन जाएंगे। बाबा ने कहा देखो, मुझे याद करते रहेंगे तो ऐसे बनेंगे। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। बाकी मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, और किसी को भी हम याद नहीं करते सिवाय एक के। सवेरे सवेरे उठकर अभ्यास करना है कि हम अशरीरी आए थे और अशरीरी जाना है। फिर कोई भी देहधारी को हम याद क्यों करें। रोज अमृत वेले उठकर अपने से ऐसी ऐसी बातें करनी है। सभी को सुबह उठना है, स्पेशली ध्यान रखना, बाबा को याद करना है, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अब समय भी ऐसा नाजुक आने वाला है। और सवेरे को अमृत वेला कहा जाता है। बाबा को याद करेंगे ना तो आपकी रक्षा करेगा, बंध जाएगा। ज्ञान अमृत है, ज्ञान बाबा के पास है। तो ज्ञान सागर कह रहे हैं सवेरे का टाइम अच्छा है, सवेरे उठ के मुझे प्यार से याद करो। बाबा आप तो 5000 वर्ष बाद मिले हो। अब बाबा कहते हैं बच्ची मुझे याद करो ना तो ही तो पाप कटेंगे। श्रीमत पर चलना है, सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप को याद करने की आदत पड़ जाएगी ना तो खुशी रहेगी। तुम खुशी में थे जब पवित्र थे, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। पहले पहले जो आते हैं जरूर वह 84 जन्म लेते होंगे, फिर चंद्रवंशी कुछ कम, इस्लामी उनसे कम, नंबरवार झाड़ की वृद्धि होती है। बाबा ने कहा धीरे धीरे वृद्धि होती है। मुख्य है डिटी धर्म और उनसे धर्म निकलते हैं 3। फिर है टाल टालिया, इन वन वर्ड की सब धीरे धीरे निकलते जाते हैं धर्म। ठीक है, अभी तुम ड्रामा को जानते हो ना, ये जो मिसल रिपीट हो रहा है धीरे धीरे, सेकंड बाय सेकंड चल रहा है, इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। आत्मा अपने बाप को याद करती है, बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम तो स्वर्ग में होने चाहिए, फिर नरक में क्यों पड़े हैं। बाबा तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाबा ने कहा बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में थे, 84 जन्म लेते लेते तुम सब भूल गए। अब मेरी मत पे तो चलो। पाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ी है। शरीर आत्मा का जेवर है। आत्मा पवित्र तो शरीर भी पवित्र है। तुम जानते हो ना हम स्वर्ग में थे। बाबा ने कहा आत्मा पवित्र बनेगी तो उसे शरीर भी तो पवित्र चाहिए ना। बाबा ने कहा जानते हो ना तुम पवित्र आए थे, बाबा से वर्षा लिया था, इसीलिए अब कह रहे हैं विकारों को छोड़ना है, देह अभिमान छोड़ना है,
काम काज करते बाप की याद में रहो। आत्मा अपने माशूक को आधा कल्प से याद करती आई है, अब वह माशूक आया है। कहते हैं तुम कान चिता पर बैठ काले बन गए हो, अभी तुम सुंदर बनने आए हो। उसके लिए योग अग्नि है, ज्ञान को चिता नहीं कहेंगे, योग की चिता, यानी कि तप जाना उसकी याद में, बिल्कुल ऐसे एकदम रिलैक्स। किसी का योग बिल्कुल ना लगता हो तो मैं उसको इसी बीच में 2 चीज बता दूं। आप क्या करें, बस जैसे उठते हैं ना योग के लिए, तो थोड़ा गहराई से सांस लें, गहराई से सांस लें और सांसों पे फोकस करते हुए फिर सांस को बाहर छोड़ें। 2-3 बार करें, धीरे धीरे आपकी एकाग्रता होती जाएगी। ठीक है ना, गहराई से सांस लेके, ठीक है, आप क्या करें, नाभि तक सांस को, फिर हार्ट पे, फिर एकदम भ्रुकुटी के बीच में, फिर एकदम कुछ सेकंड के लिए छोड़ करके फिर उसको बाहर छोड़े सांस को। धीरे धीरे आप बहुत रिलैक्स होते चले जाएंगे। बाबा समझा रहे हैं। बाबा ने कहा अभी तुम सुंदर बनने आए हो। ज्ञान याद की चिता पर बैठने से विक्रम विनाश होंगे। ज्ञान को तो नॉलेज कहा जाता है। बाप तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ये जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, ये आपकी एकाग्रता में मदद करेगी, जिससे कि आप शिव बाबा पर एकाग्रचित हो पाएंगे। योग का मतलब तो याद होता है ना, शरीर की योग की बात नहीं है यहाँ पे तो शिव बाबा को याद करने की बात है। तो वही कह रहे हैं कि झाड़ कितना बड़ा हो जाता है। बाबा ने कहा चंद्रवंशी फिर और धर्म के बाई प्लाट है, ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर सूर्यवंशी है। अभी इस झाड़ का फाउंडेशन है नहीं। बाबा ने कहा फाउंडेशन खत्म हो गया है, इसीलिए बनेन ट्री का मिसाल दिया जाता है। बाबा ने कहा देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करते हो, अपनी दृष्टि को सिविल बनाते हो। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ बनना है ना तो श्रेष्ठ कर्म जरूरी है। कोई कुदृष्टि ना जाए, अपने को देख लेना, हम लक्ष्मी को वरने लायक हैं। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। रोज पोता मेल देखो क्या करते हैं, सुबह से शाम तक सारे दिन में देह अभिमान में आके कोई विक्रम तो नहीं किया, गुस्से में आके, है ना, या कुछ गलत स्टेप तो नहीं उठा दिया मैंने, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा, दंड मिलेगा। अगर कुछ हो भी जाए तो क्या करेंगे, बाबा को बता देंगे, बाबा मुझे गुस्सा आ गया इस बात पे, तो बाबा आपको संभालेगा। माया चार्ट भी रखने नहीं देती, 2-4 दिन लिखेंगे फिर छोड़ देंगे। मतलब ध्यान ही नहीं रहता, पता नहीं कहाँ रहता दिमाग। क्या हिसाब देंगे, वो पूछेगा क्या किया तुमने सुबह शाम तक, बड़ा भारी पड़ेगा उसे हिसाब देना। तो सुधर जाए, बाबा के बने हैं तो बाप को ख्याल रहता है कि रहम पड़ता है कि बच्चे हमको याद करें तो इनके पाप कटे। बाबा ने कहा मुझे बहुत रहम आता है तुम्हारे पे, तुम याद कैसे नहीं करते मुझे, क्या करूंगा फिर मैं तुम्हारे लिए। मेहनत है, अपने को घाटा नहीं डालना, ज्ञान तो बहुत सहज है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने इतनी अच्छी समझानी दी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। अमृत मीठी मीठी बातें, यानी बाबा को शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, आपने ज्ञान दिया, आपने हमें अच्छी बुद्धि दी, आपका लाख लाख दिल से शुक्रिया। आज शरीर बनने का अभ्यास करना, ध्यान रहे बाप की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, ये फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, तो देख लेना कौन सा फूल में शिव बाबा का। इसीलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना, कांटा नहीं बनना। ठीक है। वरदान दे रहे शिव बाबा, हर संकल्प, समय, वृत्ति, वृत्ति मतलब मेंटलिटी, आपकी नेचर और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। बाबा ने कहा हर संकल्प, समय और वृत्ति और कर्म द्वारा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे बाप अति प्यारा लगता है ना, बाप के बिना जीवन नहीं, ऐसे ही सेवा के बिना जीवन नहीं।
निरंतर योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी बनो। सोते हुए भी सेवा हो। सोते सेवा कैसे करोगे? आप ऐसे करेंगे, सोते हुए पूरा वाइब्रेशन फैलाएंगे, सोते हुए भी, ठीक है। लेटे लेटे भी आपके चारों तरफ क्या होना चाहिए? पवित्र वाइब्रेशन होनी चाहिए। और महसूस करो कि वो वाइब्रेशन आपके कमरे से निकल के, आपके घर से निकल के पूरा बाहर जा रहे हैं वातावरण में। सोते समय यदि आपको कोई देखे तो आपके चेहरे से शांति आनंद के वाइब्रेशन अनुभव हो। ये नहीं ऐसे दुखी से मुंह बना के सो रहे हैं, बस दुखी पड़े जैसे पता नहीं सारी दुनिया के दुख इन्हें ही मिल गए हैं। खुशी से सोना है, मुस्कुराते हुए सोते हैं। और ठीक है, और किसी को दिक्कत होती हो ज़्यादा तो बाबा की छोटी सी फोटो अपने पास रख लें और बाबा को कहें, बाबा मुझे अपनी गोदी में सुलाओ, बाबा मुझे सुला लो। बस आ जाएगी नींद ऐसे। हर कर्म इंद्री द्वारा बाप की याद की स्मृति दिलाने की सेवा करते रहो, यानी कि आपके शरीर से भी क्या दिखे? भगवान की याद आए लोगों को। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाते रहो। कर्म द्वारा कर्म योगी भव का वरदान देते रहो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करो, तब कहेंगे निरंतर सेवाधारी अर्थात सर्विस एबल। ठीक है। स्लोगन है, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति में रखो तो माया जीत बन जाएंगे। क्या करेंगे? अपनी रूहानी पर्सनैलिटी। रूहानी पर्सनैलिटी यानी मैं एक महान आत्मा हूँ, ये ध्यान रखो। ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है, आप ये चेक करेंगे कि मैं कौन सा फूल हूँ। फूल से मतलब ये है कि मैं गुलाब का फूल यानी इतना सुगंधित हूँ, मेरे अंदर इतने गुण हैं कि जो मेरे से खुशबू दूसरे को फैले। कौन सा फूल हूँ? तो ये चेक करेंगे और बाबा को बताएं। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।